नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे टैली प्राइम में पेट्रोल पंप अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बार आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि आज हम क्या-क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम नई कंपनी बनाएंगे, जिसमें हम वैट और जीएसटी सेटिंग्स को इनेबल करेंगे। डीजल और पेट्रोल पर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स होता है, और जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, ग्रीस वगैरह होता है, उस पर जीएसटी होता है। इसलिए हमको जीएसटी और वैट दोनों को इनेबल करना होता है पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग के लिए। फिर हम जरूरी लेजर्स बनाएंगे और स्टॉक आइटम्स बनाएंगे, और हम उसके बाद पेट्रोल, डीजल और लुब्रिकेंट्स की परचेज और सेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नई कंपनी बनाते हैं, रविंदर पेट्रोलियम के नाम से। ये हमारी नरवाना की फर्म है। हमारी स्टेट है हरियाणा। पिन कोड, कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव करेंगे। हम बिल वाइज एंट्रियों को मेंटेन नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम इनको नो रखेंगे। हम इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इसलिए इसको यस रखेंगे। उसके बाद हम जीएसटी सेटिंग्स को इनेबल करेंगे। जीएसटी नंबर डालेंगे, और उसके बाद हम वैट नंबर डालेंगे, टिन नंबर यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि डीजल और पेट्रोल के लिए आवश्यक होता है। ये एक 11 डिजिट का यूनिक कोड होता है। 06 हमारा स्टेट कोड होता है, और इंटरस्टेट सेल टैक्स नंबर भी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। ये भी 11 नंबरों का ही यूनिक नंबर होता है, जिससे हम स्टेट के बाहर भी सप्लाई कर सकते हैं। चेंजेस को कंट्रोल लेकर के सेव कर लेते हैं। हमारी कंपनी बनके तैयार है, जिसमें हमने जीएसटी को भी इनेबल कर लिया है, और टिन नंबर यानी कि वैट को भी इनेबल कर लिया है। उसके बाद हम सबसे पहले कुछ लेजर बनाएंगे। उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट को सिलेक्ट करना है और लेजर को सिलेक्ट कर लेना है। हमने इंडियन ऑयल की एजेंसी ली है, तो हम इंडियन ऑयल से माल परचेज करेंगे, यानी कि पेट्रोल और डीजल परचेज करेंगे। तो हम सबसे पहले इंडियन ऑयल का ही लेजर बनाएंगे। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, हमने इंडियन ऑयल का लेजर बना लिया है। उसके बाद हम बनाएंगे परचेज का लेजर। अंडर परचेज अकाउंट, जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे, और टाइप ऑफ सप्लाई में हम गुड्स रखेंगे। कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव करेंगे। एक सेल्स का लेजर बनाते हैं। अंडर सेल्स अकाउंट, एप्लीकेबल और गुड्स, कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव करेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे हमारे बैंक का लेजर, जो कि हमारा है पीएनबी बैंक। अंडर बैंक अकाउंट्स, कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे सीजीएसटी का लेजर। अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में आपको सिलेक्ट करना है जीएसटी और सीजीएसटी। 0% कैलकुलेशन अगर आप कॉमन लेजर बना रहे हैं, मोस्टली आपको कॉमन लेजर ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट बनाते हैं एसजीएसटी, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स में हम जीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, और स्टेट
जीएसटी, एसजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे, 0% कैलकुलेशन। राउंडिंग मेथड को हम नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करेंगे। और आईजीएसटी, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी, 0% कैलकुलेशन, राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। नेक्स्ट हम बनाएंगे वैल्यू एडिड टैक्स, अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहां पर आपको वेट सिलेक्ट करना है और परसेंटेज में आपको 0% कैलकुलेशन और नॉट एप्लीकेबल राउंडिंग मेथड को सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल लेकर के चेंजेस को सेव करेंगे। नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे सरचार्ज ऑन वेट 5%। जब भी वेट लगेगा तो उसके ऊपर 5% सरचार्ज भी जरूर लगता है। इसको हम रखेंगे अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस। एज टाइप ऑफ टैक्स में आपको यहां पर सरचार्ज को सिलेक्ट करना है और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को आपको 5% सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि वेट पर 5% सरचार्ज लगता है। राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल। तो और एक हम लेजर बनाते हैं कस्टमर का, अंडर सन्ड्री डेटर्स, जिसको हम माल सेल करेंगे। ये हमारे अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो जो भी हमारे मेन लेजर थे वो हमने बना लिए हैं। अभी हम स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम बनाने से पहले हम यूनिट बना लेते हैं एक बार। इन्वेंट्री में आपको यूनिट बना लेनी है, लीटर। इसको हम डेसिमल प्लेसेस 2 दे देते हैं। और नेक्स्ट बनाते हैं केजी। जो भी हमारा ग्रीस वगैरह होगा तो वो केजी में ही कैलकुलेट होगा। इसमें भी हम डेसिमल प्लेसेस को 2 रखते हैं। उसके बाद हम स्टॉक आइटम बनाएंगे। इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम, हमारी स्टॉक आइटम पहली है पेट्रोल। ग्रुप हम इसका प्राइमरी ही रखेंगे, जिसको हम लीटर में यूनिट रखेंगे। और जीएसटी एप्लीकेबल में आपको नोट एप्लीकेबल रखना है। और सेट या एंटर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स को आपको यस रखना है। और उसके बाद आपको वेट को एप्लीकेबल रखना है। और यहां पर आपको वेट की सेटिंग्स करनी है। हमारे पेट्रोल पर 18.2% जो है वेट है और उस पर 5% सरचार्ज है। 1 लीटर में एक ही हमारा कन्वर्जन फैक्टर है पेट्रोल। उसके बाद हम बनाएंगे डीजल, अंडर प्राइमरी, लीटर। और जीएसटी एप्लीकेबल में नोट एप्लीकेबल। और यहां पर आपको सेट या अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आपको यस रखना है। और यहां पर भी यस करना है, सेट या अल्टर वेट डिटेल्स डालेंगे। तो 16% इस पर वेट होता है डीजल पर। हमारे हरियाणा में अलग अलग स्टेट का अलग अलग वेट परसेंटेज होता है। हमारे हरियाणा में 16% है तो हम यहाँ पर 16% रखेंगे। और वेट के ऊपर सरचार्ज होता है 5%। यानी कि जो 5% सरचार्ज होगा वो वेट के ऊपर कैलकुलेट होगा, ना कि टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर। कन्वर्जन फैक्टर को 1 लीटर सिलेक्ट करेंगे और नोट एप्लीकेबल करके स्क्रीन को सेव करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेजर है ऑयल्स, इंजन ऑयल्स भी बोलते हैं हम इसको। अंडर प्राइमरी, जिसको हम लीटर में कैलकुलेट करेंगे। जीएसटी को हम यहां पर एप्लीकेबल रखेंगे। यहां पर आपको जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है, क्योंकि जो इंजन ऑयल होते हैं या फिर ग्रीस वगैरह होता है जो कि हमारे लुब्रिकेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, उन पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। वो उस पर होता है 18% का। तो हम एक बार इस पर जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे और यहां पर एचएसएन कोड डालेंगे 2710। और हम यहां पर इसकी टैक्सेबल परसेंटेज 18% डालेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। नेक्स्ट हम बनाते हैं ग्रीस, अंडर प्राइमरी,
जिसको हम केजी में कैलकुलेट करेंगे, और ये भी हमारी 18% की आइटम है, जिसका HSN कोड भी 2710 है। हमने सभी स्टॉक आइटम भी अभी बना लिए हैं, तो अभी हम इसकी परचेज और सेल करेंगे। उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम परचेज करेंगे। हमने इंडियन ऑयल से परचेज किया है पेट्रोल। परचेज लेजर में परचेज रखेंगे और पेट्रोल हमने परचेज किया है। हमने परचेज किया है 1000 लीटर पेट्रोल, 75 रुपए के हिसाब से प्लस वेट होगा, और हम यहां पर वेट को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू एडिड टैक्स 13,650 रुपए इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है। जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी उसका 18.2%, पेट्रोल पर हरियाणा में 18.2% वैल्यू एडिड टैक्स है, यानी कि वेट है। तो इसने ऑटोमेटिक उसका 18.2 कैलकुलेट कर लिया, और इस पर सरचार्ज को भी कैलकुलेट करना है 5% के हिसाब से। ये जो 5% है ये 13,650 रुपए का 5% है, ना कि 75,000 रुपए का। और यहां पर हम इनवॉइस को राउंड ऑफ करने के लिए नया लेजर बनाएंगे, LC करके राउंड ऑफ अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप ऑफ लेजर में आपको इनवॉइस राउंडिंग को सिलेक्ट करना है और नॉर्मल राउंडिंग लिमिट 1 रखेंगे। कंट्रोल A करके स्क्रीन को सेव करेंगे, तो अभी हमारा बिल जो है राउंड ऑफ हो गया है, यानी कि जो पैसे थे उनको इसने 0 कर दिया है। कंट्रोल A करके स्क्रीन को सेव करेंगे। हमने इंडियन ऑयल से डीजल भी परचेज किया है। हमने इंडियन ऑयल से 1000 लीटर डीजल परचेज किया, 72 रुपए प्लस 16% वेट, वैल्यू एडिड टैक्स 16% और सरचार्ज। अभी एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 72,000 गुणा 16% तो आएगा 11,520 रुपए, जो कि इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया है। और 11,520 का अगर हम 5% देखें तो वैल्यू आएगी 576 रुपए। कंट्रोल A करके स्क्रीन को सेव करेंगे, वाउचर को सेव करेंगे। नेक्स्ट हमने इंडियन ऑयल से ही परचेज की है लुब्रिकेंट्स की, अंडर परचेज अकाउंट और ऑयल्स। हमने ऑयल्स 500 लीटर परचेज किया है, 100 रुपए प्लस 18%। तो हम यहां पर CGST और SGST को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारी इंडियन ऑयल है वो हमारे हरियाणा में ही ब्रांच से जो माल आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्योंकि हरियाणा सिलेक्ट किया है तो इसलिए हमने CGST और SGST का सिलेक्ट किया है। अगर ये किसी बाहरी ब्रांच से आता, यानी कि हरियाणा के बाहर से आता, तो हम यहाँ पर वो स्टेट सिलेक्ट करते, तो उसके बाद IGST एप्लीकेबल होता। तो इसलिए यहाँ पर हमने CGST और SGST को एप्लीकेबल किया है। और हमने ग्रीस की भी परचेज की है साथ में, 200 केजी ग्रीस हमने परचेज किया है 200 रुपए के हिसाब से। कंट्रोल A करके वाउचर को सेव करेंगे। उसके बाद हम सेल आउट करेंगे हमारे डीजल, पेट्रोल और लुब्रिकेंट्स को। हमने सेल करने के लिए आपको F8 प्रेस करना है। सबसे पहले हमने कैश सेल की है। हमने कैश सेल की है पेट्रोल की 70 रुपए और 77 रुपए प्लस 18.2% वेट, वैल्यू एडिड टैक्स 980 रुपए 98 पैसे। और उसके बाद हमको सिलेक्ट करना है सरचार्ज, और हम इनवॉइस को राउंड ऑफ करेंगे तो इनवॉइस की वैल्यू होगी 6420 रुपए।
कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। उसके बाद हमने कैश में ही डीजल की सेल की है। हमने 100 लीटर डीजल सेल किया है 74 रुपए। उसके बाद वैल्यू एडिड टैक्स 16% और सरचार्ज 5%। और हम इनवॉइस को राउंड ऑफ करेंगे तो 8643 रुपए की हमने कैश सेल की है डीजल की। उसके बाद हमने ग्रीस की सेल की है कैश में ही। हमने 50 केजी ग्रीस सेल आउट किया है 210 रुपए प्लस 18% जीएसटी। हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए करके वाउचर को सेव करेंगे। अभी हमने एबीसी कंपनी को उधार पर माल सेल किया है, तो उधार के लिए हम नई पार्टी बनाएंगे एलसी करके एबीसी कंपनी अंडर सन्ड्री डेटर्स। हमने उनको पेट्रोल की सेल की है 110 रुपए के हिसाब से 10 रुपए प्लस वैल्यू एडिड टैक्स यानी कि 18.2% और सरचार्ज 5%। और हम इनवॉइस को राउंड ऑफ करेंगे। उसके बाद हमने एबीसी कंपनी को ही डीजल सेल किया है। हमने उनको 90 लीटर डीजल सेल किया है 74 रुपए प्लस 16% वैल्यू एडिड टैक्स। और उसके बाद हम उस पर 5% सरचार्ज एप्लीकेबल करेंगे और इनवॉइस को राउंड ऑफ करेंगे। कंट्रोल ए करके वाउचर को सेव करेंगे। नेक्स्ट हमने इंजन ऑयल सेल आउट किया है एबीसी इंडिया एबीसी कंपनी को। हमने उनको 100 लीटर 110 रुपए प्लस 18% सीजीएसटी और एसजीएसटी को सिलेक्ट करेंगे। हमने उनको 12,980 रुपए का लुब्रिकेंट्स यानी कि ऑयल्स सेल आउट किए हैं लुब्रिकेंट्स के तौर पर, जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो जब भी हम पंप पर कार्य करते हैं तो बहुत बार हम ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, गूगल पे, फोन पे या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू। लेकिन वो सभी पेमेंट जो है आती तो बैंक अकाउंट में ही है। तो इसलिए हम उनकी डे बाय डे या तो हम सीधी बैंक के नाम से उसकी सेल आउट कर सकते हैं या फिर हम कस्टमर के नाम से भी सेल आउट कर सकते हैं, या फिर हम गूगल पे सेल या फिर फोन पे सेल के नाम से भी उसकी सेल आउट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने गूगल पे से सेल की है तो एलसी करके नया लेजर बनाएंगे गूगल पे सेल अंडर हम इसको रखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि जो हमने गूगल पे से सेल की वो पैसे तो हमारे अकाउंट में ही आने हैं, तो इसलिए हम इसको अंडर बैंक अकाउंट ही रखेंगे। हमने पेट्रोल की सेल की है ऑनलाइन 200 रुपए प्लस 73 रुपए और वैल्यू एडिड टैक्स और सरचार्ज एप्लीकेबल करेंगे और इनवॉइस को राउंड ऑफ करेंगे। 18,343 रुपए की हमने सेल की है गूगल पे के थ्रू। पूरे दिन की जो सेल होगी आप उसका इनवॉइस बना सकते हैं, या फिर आप एक दिन की सेल के 3-4 बिल भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी दिन 2 लाख रुपए की या 1 लाख रुपए की गूगल पे के थ्रू सेल की, तो आप उसकी गूगल पे सेल में भी एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप उसकी कस्टमर के तौर पर भी उसकी एंट्री कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कस्टमर के नाम से सेल आउट कर दिया है तो हम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से सेल की है तो क्रेडिट कार्ड वाले भी हमारे पैसे तो बैंक अकाउंट में ही आने हैं, तो हम उसको अंडर बैंक अकाउंट ही रखेंगे और क्रेडिट कार्ड सेल के नाम से नया लेजर बनाएंगे अंडर बैंक अकाउंट्स के नाम से।
क्योंकि जो भी ऑनलाइन पैसे आएंगे वो आएंगे हमारे अकाउंट में ही ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। हमने क्रेडिट कार्ड से डीजल की सेल की है 100 लीटर की, 74 रुपए प्लस वैल्यू एडिड टैक्स, 16% वैल्यू एडिड टैक्स है और सरचार्ज जो है हमारा इस पर 5% है। इनवॉइस को राउंड ऑफ करेंगे तो 8643 रुपए की हमने क्रेडिट कार्ड से सेल की है। उसके बाद हमने एक कस्टमर को सेल की है ग्रीस की, हमने ग्रीस की सेल की है 20 केजी ग्रीस की, 210 रुपए प्लस 18% जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और कंट्रोल ए करके स्क्रीन को सेव करेंगे। तो इस तरह से आपको अकाउंटिंग करनी होती है पेट्रोल पंप की। इसमें कोई और जो भी आप सेल करते हैं, मान लीजिए आपने जिस प्रकार आप जीएसटी में इनपुट को एडजस्ट करते हैं, जो आपने परचेज किया है उस पर जो आपको जीएसटी मिला है और जो आप सेल करते हैं उस पर आपने जो जीएसटी दिया है, तो उसमें से जो आपका आईटीसी है यानी कि जो आपने परचेज किया है वो माइनस होके जो बचता है तो आप उसकी पेमेंट करते हैं। इसी प्रकार से आप वेट की भी पेमेंट करते हैं। मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपए वेट भरने की, लेकिन आपने 90,000 रुपए परचेज पर वेट प्राप्त किया है तो आपकी लायबिलिटी बनेगी 10,000 रुपए। तो ये भी जीएसटी की तरह ही कार्य करता है वेट भी, और इसकी जो भी परसेंटेज होती है वो हर स्टेट में अलग अलग परसेंटेज होती है। तो सबसे पहले आप जब भी अकाउंटिंग करें तो आपकी जो भी स्टेट की परसेंटेज होगी आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल टेली विद रविंदर सर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।